बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बताइए आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो और अपनी पढ़ाई और तैयारी एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के टॉपिक को। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि प्राणवायु या श्वास के आधार पर व्यंजनों के कितने वर्गीकरण होते हैं। हमारा प्राणवायु या श्वास के आधार पर जो व्यंजन है उसकी कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। श्वास यानी कि हमारी जो श्वास चलती है उसको किस क्रम में बोलने पर कितना समय ज़्यादा या कम लगता है, उस आधार पर हमारे जो व्याकरण के जो विद्वान हैं उन्होंने व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। आज हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो अल्प प्राण होता है और जो महाप्राण होता है, इन दोनों की जो परिभाषा है वो अक्सर करके एग्जाम में पूछ ली जाती है। या फिर अल्प प्राण या महाप्राण में कौन से व्यंजन, कौन से स्वर आते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो इनकी क्या परिभाषा है कि जिन अल्प प्राण का क्या मतलब है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम सांस, हमारी श्वास कम बाहर निकलती है, वो हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी सांस बाहर ज़्यादा नहीं निकलती है, वो अल्प प्राण। अल्प मतलब कम। ठीक है, महाप्राण क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है वह वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी श्वास पे जोर ज़्यादा आता है वो हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जो वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग कौन सा, जो हमने हिंदी वर्णमाला में जो हमने का वर्ग, चा वर्ग, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग, यानी कि व्यंजनों को जो हमने का वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में जो हमने बांटा है, उन वर्गों का जो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा एवं य, र, ल और व एवं सभी स्वर, यानी कि जितने भी स्वर हैं वो सब अल्प प्राण में आएंगे। यानी कि हमारे 19 तो व्यंजन और 11 स्वर, कुल मिला के जो महाप्राण व्यंजनों की जो संख्या है वो बच्चों 30 होगी। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि अल्प प्राण में वर्ग का जितना भी विषम नंबर है, ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा विषम नंबर जो होगा वो आएगा और हमारा य, र, ल, व ये शब्द आएंगे और इसके अलावा हमारे सारे स्वर आएंगे। ये सब मिलके हमारी 30 संख्या बनाते हैं। ये हो गए हमारे अल्प प्राण में। वही अगर हम महाप्राण को देखते हैं तो जब यहाँ पे हमारे विषम शब्द आ रहे हैं तो सीधी सी बात है, जितने फिर वर्ग के जो हमारे सम शब्द बचे, यानी कि दूसरा और चौथा, वो हमारे किस में आएंगे? महाप्राण में आएंगे। तो देखिए, वर्ग का दूसरा, चौथवा वर्ण तथा जितने भी हमारे क्या है ऊष्म व्यंजन है, श, स, श, ह, ये सब हमारे किस में आएंगे बच्चों? महाप्राण में आएंगे। ठीक है, इनकी जो कुल संख्या है वो कितनी होगी? 14 होगी। कैसे कि 5 वर्गों में से 2 आएंगे, दूसरा और चौथा पांचों का, तो 5 गुणा 2 10 हुआ और 4 शब्द हमारे ये हो गए कुल मिला के 14 वर्ण। ठीक है, तो अल्प प्राण में जो वर्णों की, जो व्यंजनों की जो संख्या है वो है 30 और महाप्राण में जो व्यंजनों की जो संख्या है वो है हमारी 14। एक चीज याद रखने योग्य है कि जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण में सारे स्वर आएंगे और महाप्राण में पूरे स्वर नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसकी एक छोटी ट्रिक है कि आप कैसे चीज़ों को कैप्चर कर पाओगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि वर्गों के विषम वर्ण, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और हमारा य, र, ल, व एवं सभी स्वर। ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो गई। अब महाप्राण की क्या ट्रिक होगी कि तीनों सा, यानी कि तीनों तो श, ये वाले तीनों सा के साथ सम नंबर, यानी कि
दूसरा और चौथा वर्ण और ह। ठीक है, तीनों सा आपको मिलाने हैं और हमारे सम शब्द यानी कि दूसरा और चौथा वर्गों के, और हमारा एक बचा ह। तो इन सबको हमने जोड़ा तो बन गया हमारा 14। तो अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है, महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है, वो वर्ण महाप्राण शब्द कहलाते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अल्प प्राण और सघोष, मैंने कल आपको अघोष और सघोष व्यंजन बताए थे। अल्प प्राण और सघोष में सभी स्वर आते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सभी स्वर हैं वो व्यंजन के किस प्रकार में पाए जाते हैं। तो अल्प प्राण और सघोष में हमारे सारे 11 के 11 स्वर पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आज आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया कि प्राणवायु या श्वास के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है वो 2 प्रकार में किया गया है। एक अल्प प्राण, कम श्वास की आवश्यकता होती है, महाप्राण ज़्यादा श्वास की आवश्यकता होती है। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। बाय, राधे राधे।